नमस्ते मित्रों, फिर से आपका स्वागत है एक बार आपके YouTube चैनल आरोग्य गुरु में। इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आरोग्य की चर्चा करते हैं। यदि आपने शरीर को विष मुक्त करना है, शरीर से गंदगी को बाहर निकालना है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है, तो उसके लिए आहारचर्या है। सुबह खाली पेट छोटे गिलास से 1 गिलास सफ़ेद पेठे का जूस, ब्लड में जो अम्ल की प्रधानता हुई है उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा सफ़ेद पेठे का जूस। इसको हम कैसे निकालेंगे इसके विषय में मैं अलग से एक दिन उसका वीडियो सामने बना दूंगा। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों की समझ में आ गया हो कि सफ़ेद पेठा क्या होता है, तो उसका जूस 1 छोटे गिलास से सुबह पी लीजिए। यह आपकी शरीर की सफाई करने के लिए सबसे कारगर उपाय है। पेठा उपलब्ध ना हो तो फिर आप सुबह खाली पेट 1 गिलास नारियल पानी पी सकते हैं, तो वह भी बहुत अधिक अल्कलाइन होता है, शरीर को विष मुक्त करने में बड़ा लाभकारी होता है। पहली चीज़। दूसरा, एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप रोगी नहीं भी हैं तो भी बड़ा लाभ करेगा आपको। हरी पत्तियाँ बहुत लाभकारी होती हैं हमारे शरीर के लिए, बहुत अधिक क्षार तत्व तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। तो हरी पत्तियाँ यदि हम कच्ची ले लेते हैं, अब कच्ची पत्तियाँ खाना बड़ा मुश्किल है, खा नहीं सकते, तो लगभग 50 ml से 100 ml तक यदि हम उन हरी पत्तियों का जूस पी लेते हैं प्रतिदिन, आप देखेंगे बड़ा चमत्कारिक फ़ायदा होगा आपको। पालक के पत्ते, गेहूं का जवारा। गेहूं का जवारा का मतलब है कि गेहूं यदि आप क्यारी में बोते हैं तो लगभग 5-6 इंच जब लंबे उसके पौधे हो जाते हैं, उस पौधों को काट करके उसका जूस बना दिया। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। उस गेहूं के पत्तों का रस और उसके साथ आप सरसों, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना और जो दूब घास होती है वो दूब घास भी आप कुछ मात्रा में मिला सकते हैं। अलग अलग जो भी पत्ते आपको मिल जाएं, उन पत्तों को इकट्ठा करके उनका अगर जूस निकाल के पी लें, लगभग 50 ml, 50 ml यदि जूस आपको मिल जाता है तो ये बहुत लाभकारी होगा आपके लिए। तो यदि आप रोगग्रस्त हैं तो कुछ मात्रा में रोज़ाना आपको हरी पत्तियों का जूस मिल जाए, बहुत चमत्कारिक फ़ायदा करेगा आपको। तीसरी चीज़, नाश्ते में क्या लेंगे आप। नाश्ते में एक फिक्स समय बना लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है समय फिक्स करना। नाश्ता केवल फलों का करना शुरू करें, उसमें कोई भी आप पका हुआ तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। कच्चा नाश्ता, अभी हमने इससे पहले हमने प्राणिक आहार की चर्चा की थी। प्राणिक आहार यदि हम लेना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हम रोग मुक्त होने लगेंगे। मौसमी फल, जो भी जिस मौसम में जो फल पैदा होता है या कच्चा जो भी है, उसका आप नाश्ता करिए। कितना करिए, कितना फल लेंगे। फल आपने लेना है जितना आपका वज़न है, जितना वेट आपका है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा उतना ग्राम। यदि आपका वज़न 60 किलो है तो 60 को आप 10 से गुना कर लेंगे तो 600 आएगा, तो इसका मतलब 600 ग्राम तक आप फल ले लीजिए। लंच में क्या करें। लंच में 2 प्रकार की प्लेट आपने बनानी है, एक कच्ची एक पकी। एक में प्राणिक भोजन होगा जिसमें कच्चा आहार होगा, दूसरे में आपका पका हुआ आप खाते ही हैं। तो पहले हमने कच्चा आहार ले लेना है जिसमें सलाद होंगे, जो कुछ भी आप कच्चा खा सकते हो, सलाद, सब्जियां ऐसी जो कच्ची खा सकते हैं। वो कितना खाना है, जितना आपका वज़न है उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। सपोज़ आपका वज़न 60 किलो है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा, तो आपने 300 ग्राम सलाद खाना है, कच्चा आहार लेना है। उसके बाद चाहे आप फल ले लें और उसके साथ अंकुरित भी ले सकते हैं, कच्चा बिल्कुल बिना पका हुआ। कुल मिला करके लगभग आपका 300 ग्राम, यदि आपका वज़न 60 किलो है तो
वो आप जैसे ख़त्म हो गया उसके बाद फिर आप पकी थाली खाना शुरू करें। पकी थाली में भी यदि आप चाहते हैं कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है तो सारे मसाले, तला हुआ भोजन छोड़ करके केवल उबला खाना शुरू कर लीजिए। उबली सब्जी और चोकर युक्त आटे की रोटी, बस ये 2 चीज़ लेना शुरू कर दीजिए दिन में। पहले कच्चा, उसके बाद उबली सब्जी और चोकर सहित आटे की रोटी। तो ये आप शाम को क्या लें? शाम के समय 5-6 बजे जब आप ले सकते हैं, कोई भी फलों का सूप ले सकते हैं। यदि आप कच्चा ले लें, बिना पका हुआ ले लें तो ज़्यादा अच्छा। जूस ले लें, फल ले लें, सूप ले लें, जो भी आप ले सकते हैं कुछ मात्रा में, जब यदि आपको भूख लग रही है तो। यदि नहीं लगती है तो एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक भूख ना लगे तब तक ज़बरदस्ती आहार लेने का प्रयास नहीं करना है। रात्रि को क्या लें? रात्रि को भी आपने ऐसे ही भोजन लेना है, कच्चा और पका। पहले अपने वज़न का 5 गुना जितना होता है उतना ग्राम आपने कच्चा लेना है, सैलेड लेना है, फल सलाद मिला के ले लेना है। उसको ख़त्म करने के बाद फिर आपने रोटी, चोकर सहित आटे की रोटी और उबली सब्जी, यह आहार क्रम यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित मान लीजिए कुछ दिनों के अंदर ही आपके स्वास्थ्य में बहुत अप्रत्याशित सुधार होने लगेगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और यदि आप कोई और वीडियो चाहते हैं, किसी रोग विशेष में चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, ज़रूर अवश्य बनाऊंगा इस वीडियो को भी। और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर करने के साथ साथ यदि नए हैं आप चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ओम शांति।